तो क्या वाकई 7 अक्टूबर से बड़ा हमला इस बार इजराइल पर होने जा रहा है और यह हमला कोई और नहीं हूती लड़ाके करने जा रहा है। क्योंकि अगर ये इनपुट यमन की तरफ से जारी किया जाता तो उसे धमकी मानी जाती, कतर की तरफ से या किसी और देश की मुस्लिम परस्त देश की तरफ से दिया जाता तो उसे सिर्फ और सिर्फ धमकी के तौर पर लिया जाता। लेकिन जब इजराइल को खुद खुल्लम खुल्ला कहने लगे कि हाँ उन्हें इनपुट मिले हैं कि हूती लड़ाकों ने एक बड़ी जबरदस्त प्लानिंग तैयार की है, कई और देश उनके लिए जो सऊदी अरब नहीं है, सऊदी अरब के अलावा कई और देशों ने उनके लिए अपने रास्ते खोल दिए हैं। वहां से होते हुए वो इजराइल पर एक बड़ा हमला, यमन जो गजा ने किया था, हमास ने किया था, उससे बड़ा हमला करेंगे तो सोचिए क्या होगा। यही नहीं, खबर एक और निकल कर आई है कि हाँ हूती लड़ाकों के पास इतने अत्याधुनिक हथियार पहुंच चुके हैं कि पश्चिमी देशों की तरफ से मिले हुए हथियार भी इजराइल के कबाड़ में साबित हो रहा है। ये इनपुट भी कहीं और से नहीं, इजराइल से आया है। और क्या यमन के हूती लड़ाकों का साथ देने जा रहा है ईरान, क्योंकि वहां से निकली हुई वीडियो ने इजराइल में दहशत पैदा कर दी। और कोलंबिया के साथ हूती लड़ाके और चीन मिलकर क्या करने जा रहे हैं, क्या वाकई इजराइल घिर चुका है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी, आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले इस वीडियो का शुरुआती अंश देखते चलिएगा, बहुत जबरदस्त है। इसमें पता लग रहा है क्या क्या होने जा रहा है, उसकी एक पुष्टि है। तो पूरी तैयारी का जिक्र इसमें है। ये देखिए कैसे हमले होंगे, कहां हमले होंगे, कैसे किए जाएंगे, ये तमाम चीजें तैयार की। देखिए कैसे हमले किए जाएंगे। दरअसल खबर क्या है इसमें, इजराइल ने एक चेतावनी जारी की यमन के लिए, क्योंकि उनको एक पास से इनपुट पहुंचा था। इनपुट क्या था? हूती हजारों लड़ाकों को इजराइल पर बड़े हमले के लिए तैयार कर रहा है। ये खबर हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं कि उसके तकरीबन 50 से 60 हजार लड़ाके पहले से तैयार हैं, जिसकी रणनीति हमास के 7 अक्टूबर हमले जैसी होगी और इससे बड़ी होगी, ये माना जा रहा है। हमास ने जो हमला 7 अक्टूबर को किया था इजराइल पर, उसकी बरसी आने जा रही है, नहीं 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और खबर ने इजराइल को अंदर तक हिला कर रख दिया। खबर है कि इजराइल पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है और यह हमला 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया था उससे भी बड़ा हमला होगा। खबर यही है ना, रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाके जॉर्डन या सीरिया से घुसपैठ कर सकते हैं। एक बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि सऊदी अरब लगातार बना हुआ है एक तरह से इजराइल के लिए दीवार। अगर यमन और इजराइल के बीच देखा जाए तो सिर्फ सऊदी अरब की एक दीवार है। अगर ये दीवार अभी किसी भी तरीके से दरक जाए, दरकने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ सऊदी अरब खत्म हो जाए, बल्कि सऊदी अरब अगर यमन से कहता है कि आप बाहर का गलियारा हो लो, टैंक वैंक जो लेकर जाना इजराइल तक चले जाओ, यकीन मानकर चलिए इजराइल की सांसें फूल जाएंगी। इस सऊदी अरब कुछ करना नहीं है, लेकिन सऊदी अरब अमेरिका की वजह से ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा। और खास बात यह है कि सऊदी अरब और यमन के बीच 36 का आंकड़ा भी है शिया सुन्नी की वजह से। 2018 का युद्ध नहीं भूल पा रहा, एक दूसरे में जो संघर्ष हुआ था दोनों के बीच, सऊदी अरब यमन के बीच, उसे नहीं भूल पा रहे। तो इन सब के बीच हो क्या रहा है? अब सिर्फ सऊदी अरब इजराइल का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसका यमन से 36 का आंकड़ा है। इसलिए माना जा रहा है कि जॉर्डन और सीरिया से होते हुए इसके लड़ाके यानी हूती लड़ाके घुसेंगे। हूतियों ने क्या क्या कर लिया है? हूती लड़ाकों ने लंबी दूरी की मिसाइलें, एडवांस ड्रोन और भूमिगत हथियार ठिकाने विकसित किए हैं ताकि हवाई हमलों का सामना कर सके। अब इसके लिए तैयारी का जिक्र इजराइल ने करके थोड़ा डराने की कोशिश की है। क्या है इसमें? बताया गया कि उन्होंने 96वीं यानी 96वीं डिवीजन बनाई है, 12,000 रिजर्विस्ट की भर्ती की है, नई चौकियों का निर्माण और सीमाओं पर अवरोधक लगाने का काम शुरू किया गया। आपको याद ही होगा जॉर्डन का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं और इसमें क्यों है। जॉर्डन में भी लगातार इजराइल को लेकर नाराजगी है। अभी हाल ही में एक जॉर्डन के व्यक्ति ने बॉर्डर पर आकर गोलीबारी कर दी थी, जिसमें 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई थी। अब ऐसा ही कुछ यहां पर किया जा रहा है, डर है कि जॉर्डन न कर दे। एक खबर और आई, इजराइल की मीडिया ने एक बात कंफर्म की कि जब एक हमला किया गया सना पर, अभी हाल ही में उन्होंने 2 दिन पहले ही हमला किया है, जब यह हमला किया गया सना पर तो उन्होंने क्या किया, यानी कि अंसारुल्लाह है, अंसारुल्लाह ने क्या किया, यानी हूती लड़ाकों ने जो उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है या एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे आईडीएफ का F-35 लड़ाकू विमान मार गिराया। ये बड़ी खबर है आज की कि आईडीएफ का, इजराइल का लड़ाकू विमान मार गिराया किसने? हूती लड़ाकों ने, एयर डिफेंस सिस्टम से। अब एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका वाला तो होगा नहीं, पश्चिमी देशों वाला तो होगा नहीं, कहां से आया होगा आप समझ जाइए। ये ईरान के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम की वो टेक्निक नहीं है, यकीन मानिए। एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का इतना कामयाब नहीं है जितना वो चीन से,
वो रूस से लेता है, और रूस ड्रोन के लिए ज़्यादातर निर्भर ईरान पर है। कहा जाता है कि जितने घातक हथियार हैं इस समय मिडिल ईस्ट में, सबसे ज़्यादा घातक हथियार वो ईरान के पास है। और अगर उसके ड्रोन की बात कर ली जाए तो बड़े से बड़ा देश भी थर्रा उठता है कि ऐसा खतरनाक ड्रोन किसी के पास नहीं है जो इस समय ईरान के पास है। मिसाइलें हैं अलग अलग, लेकिन शाहिद ड्रोन है, बहुत सारे ड्रोन हैं, उसके तो बहुत सारे नाम हैं जिसमें उसने अलग अलग नाम रख रखे। वो ड्रोन जब चलते हैं भाई, वो तो यूक्रेन झेल चुका है। तो फिलहाल इस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। अब इसमें खबर आई है, कोलंबिया का बहुत शुक्रिया अदा किया है यमन ने। किस मामले को लेकर? यमन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कोलंबियन प्रेसिडेंट के डिसीजन का बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हाँ वाकई बहुत शानदार आपका डिसीजन है। दरअसल कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पेट्रो ने जाकर, जब यूएन की कार्रवाई चल रही थी और यूएन की कार्रवाई के दौरान बाहर आ गए थे प्रदर्शनकारी अमेरिकन ही, तो उनको जाकर संबोधित कर दिया था न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहा हम तो एक बड़ी आर्मी बनाने जा रहे हैं जो इजराइल की आर्मी से बड़ी होगी, और हम इजराइल में घुसकर वहाँ गजा को बचाने के लिए इजराइल पर हमला करने से भी बाज नहीं आएंगे। वो बात अलग है, ट्रंप हिल गए अंदर तक, ये क्या कर दिया, ये न्यूयॉर्क में आकर ही बयानबाजी शुरू कर दी। तो उनका वीज़ा रद्द करने की मांग की जाने लगी, किया भी गया, वीज़ा रद्द कर दिया कि कोलंबिया के राष्ट्रपति का वीज़ा रद्द करो, भेजो वापस, ये सब किया जा रहा था। उन्होंने कहा करते रहो, इससे क्या बच जाएगा इजराइल। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। प्रेसिडेंट पेट्रो ने यह भी कहा ही विल रिक्वेस्ट हेल्प फ्रॉम चाइना। उन्होंने कहा चीन से हम मदद लेने जा रहे हैं, हम मदद लेंगे जिससे अगर गजा पर लगातार ये हमले जारी रहे, जबकि 140 देशों से ज़्यादा देशों, 150 देशों ने, 142 देश ऑन पेपर और 8 देशों ने बाहर से समर्थन देकर फिलिस्तीन को समर्थन दे दिया है कि देश की मान्यता के तौर पर। और अगर ये किया जाता है और ऐसे में भी अगर गजा पर लगातार हमला जारी रहता है, तो आखिरकार चीन को बीच में आना होगा। कोलंबिया की आर्मी तैयार है, हम बम गोला बारूद कुछ उन्नत तकनीक वाले उनसे लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इजराइल पर हमला कर देंगे। यानी इजराइल पर हमला करने के लिए भरा बैठा है ऐसा लग रहा है कोलंबिया। जब जब जिक्र किया जाता है इजराइल का तो कहता है तो हमला करने के लिए तैयार है। बताओ कहाँ भेज रहा है। इससे पहले आपको दिखाया था कि इंडोनेशिया के 20,000 सैनिक तैयार बैठे हैं, वो हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। बताओ कहाँ करना हमला। 20,000 सैनिक गजा जाने के लिए तैयार बैठे हैं, इंडोनेशिया ने पहले ही ऐलान कर दिया। इस बीच कोलंबिया ने एक और बड़ा झटका दिया। कोलंबिया ने क्या किया है कि इजराइल को जाने वाला कोयला रोक दिया है। उसने कि अब कोई कोयला इजराइल नहीं जाएगा। जबकि इन सब के बीच दावा किया जा रहा है कि अरब जो है, अरब देश, वो क्या कर रहे हैं, वो लगातार अमेरिका और इजराइल को तेल सप्लाई कर रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि नाराजगी इन सब के बीच का मतभेद क्या है। सोचिए कतर पर हमला हुआ, उसके बावजूद भी ये हालात है कि सऊदी अरब, यूएई, ये तमाम वो देश, मैं 2 देशों को लेकर बड़ा आशंकित रहता हूं, सऊदी अरब और यूएई को लेकर। सऊदी अरब पे एक बार की थोड़ा लगता भी, लेकिन यूएई तो बिल्कुल भरोसे के काबिल नजर नहीं आता। वो कब क्या डिसीजन लेगा और किसके खिलाफ खड़ा हो जाए, उसके बारे में कुछ लेना देना कुछ पता नहीं है। आज वो यहाँ है, कल वो वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है, ऐसा महसूस होता है। तो द अरब एक्सपोर्ट्स ऑयल टू अमेरिका एंड इजराइल, ये खबर निकल कर सामने आई। वहीं इन सब के बीच चीन, ईरान से निकली हुई वीडियो है, ये देखिए। तो ईरान की तरफ से जारी की गई वीडियो है, ईरान तैयार है, ईरान इज रेडी, ये खबर निकलकर सामने आई है। क्या वाकई कोलंबिया हूती लड़ाके यानी यमन चीन के सहयोग से और ईरान के सहयोग से एक बड़ा हमला इजराइल पर करने जा रहा है? तारीख तय हो चुकी है। नमस्कार।